गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई विल टीच यू हिंदी वर्सन चैप्टर 3 बस की यात्रा। इसमें लेखक ने उनके साथ जो आप बीती हुई वो इसमें सुनाई है। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर को की ट्रेन मिला देती है। लोगों ने उन्हें सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से यात्रा नहीं करती, क्योंकि रास्ते में डाकू भी मिल जाती है। यह बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब बस कैसी थी बेटा? खूब वयोवृद्ध थी, यानी बहुत पुरानी थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। लोग इसीलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते कि इसे कष्ट होगा, है ना। तो इसके बाद बेटा बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी इसी बस से जा रहे थे। तो उनसे पूछा, किसने? लेखक कह रहा है कि हमने उनसे पूछा कि ये बस चलती है। वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। हम आगा पीछे करने लगे, है ना। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो। ये बस अनुभवी है, नई नवीली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। अब लेखक ने अपने मित्रों के साथ बैठ तो गए, है ना। जैसे तैसे उन्होंने अंतिम विदा दे रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी आना, यानी जो उनके साथ सगे संबंधी आए थे वो उनसे कह रहे हो जैसे आना जाना तो लगा ही रहता है, सो जो आएगा वो जाएगा ही सही। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। ऐसा सारी बस ही इंजन थी। कांच बहुत कम बचे थे। जो बचे हुए थे वो भी क्या कर रहे थे, खिड़की से वो दूर खिसक गए। इंजन चल रहा था, उनको ऐसा लग रहा था जैसे इंजन हमारी सीट के नीचे ही हो, है ना। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रख दिया और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। अब किसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। लेखक कह रहा है कि मुझे अब इसके किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था, क्योंकि अचानक से कुछ भी हो सकता है। फिर अचानक से एकाएक बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीब की, पर वह नहीं चली। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय स्थिति में लग रही थी, जैसे कोई वृद्धा पेड़ के नीचे बैठी हो, है ना। और अब लेखक कह रहा है कि हमें बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। किस पर? यहाँ बेचारी किसके लिए आया है? बस के लिए आया है। हिस्सेदार सामने इंजन खोला और कुछ सुधारा तो बस आगे चली। आगे चलने पर धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, यानी उसे कम दिखाई देने लगा। किसको? लाइट को। रास्ते चांदनी में रास्ता टटोल वह रेंग रही थी, है ना। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे थे कि एक टायर फिसल होकर बैठ गया। सब बहुत जोर से चिल्लाए। अगर स्पीड में होती तो बस उछलकर नाले में भी गिर सकती थी। उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते थे, फिर भी अपनी जान हथेली पर लेकर उस बस में यात्रा कर रहे थे। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि उस बस से साथ कुछ भी भरोसा नहीं था। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद नहीं थी, है ना। ओके, तो ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है। अब लेखक ऐसा सोच रहा है, इसे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव सभी खत्म हो गया और हम सभी एक दूसरे के साथ हंस मिलकर बातें करने लगे। यानी ऐसा लग रहा है कि लेखक को ऐसा कोई किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं थी कि हम ऐसी बस में यात्रा कर रहे हैं।